जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताए थे आपको मंथली बायस, और मैंने कहा था कि इस जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं डेली बायस और 4 आवर वगैरह इन पे सभी टाइम फ्रेम पे बायस को आइडेंटिफाई करना सिखाऊंगा। तो मैं अगर बात करूँ, आपको जो लॉस होता है, क्यों आपको लॉस सिर्फ एक ही रीज़न से होता है, क्यों आपको मार्केट की डायरेक्शन नहीं पता होती। आज मैं आपको डेली बायस सिखाऊंगा। जैसे आप पहले ही डिसाइड कर लो कि बाय करना है सेल करना है। मोस्ट ट्रेडर बिना डायरेक्शन के ट्रेड करते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे तो बायस डिसाइड कर लोगे आप पहले ही। आपको पता होगी एंट्री कहाँ लेनी है और कहाँ नहीं। और अगर आपने बायस डेली बायस समझ लिए तो आपकी 80% प्रॉब्लम तो यहाँ पर ही खत्म हो जाएगी। तो हम बात करेंगे डेली बायस होते क्या है और कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी इससे पहले वीडियो मंथली बायस वाली मैंने बताई थी, उसमें मैंने कुछ डेली बायस भी बताए थे आपको कैसे कैसे मूव हो सकता है मार्केट, वो जाके देखो, देन फिर इस वीडियो पे आप आना। तो मैं इस पर और प्रैक्टिस में करवा देता हूँ डिटेल में। यहाँ पर अब होगा क्या, ये मैंने बिटकॉइन का मैंने चार्ट लगा रखा है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या हुआ और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया था कि जब मार्केट लिक्विडिटी, जैसे कि इसकी वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली, लिक्विडिटी लेने के बाद लिक्विडिटी ले ली, देन नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर नेक्स्ट डे इसका हाई निकाला, नेक्स्ट डे इसका हाई निकाला। जो भी इस कैंडल से नेक्स्ट वाला हाई होगा ये हमारा टारगेट होगा, है ना। इससे नेक्स्ट वाला हाई हमारा टारगेट होगा, तो ये हमारे दोनों टारगेट यहाँ पर हिट होगी। तो हमारा जब भी इसका हाई निकाल ले, इससे नेक्स्ट वाली कैंडल का हाई हमको मार्क कर लेना, जो कि ये था, तो सीधा सीधा टारगेट हमने ये मार्क कर लिया। तो फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ, फिर यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, देन नीचे जाके क्लोज कर दिया, देन फिर ये लो निकाला, तो नेक्स्ट टारगेट क्या था हमारा ये। तो हमें पता चल गया कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की। तो ऐसे ही फिर हम 1 आवर पे जाते, जब भी इसका लो निकालता मार्केट, देन हम इसको लो को हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे होते। देन अब मैं दिखाऊं अब क्या हो, मार्केट ने यहाँ पर इनसाइड कैंडल फॉर्म करी। जब भी यहाँ पर 1 डे में या 1 मंथ में इनसाइड कैंडल फॉर्म करता है मार्केट, 80% चांस है जिस तरफ भी वो हाई निकाल लेगा उससे नेक्स्ट वाली कैंडल का जो हाई होगा, फिर लो निकाल लेगा, लो होगा, वो हमारा टारगेट होगा। तो इसका टारगेट क्या था हमारा ये, सेकंड टारगेट क्या होगा ये, है ना। फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली, इन सभी की यहाँ पर लिक्विडिटी ले ली, लो निकाला। तो हमारा टारगेट क्या होता, तो हमारा टारगेट सीधा सीधा ही होता, क्या होता हमारा टारगेट सीधा सीधा ही होता। तो क्या मार्केट ने ये वाला टारगेट दिया, नहीं दिया। स्टॉप लॉस क्या होता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म के लिए ये वाला स्टॉप लॉस होता। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस हमारा हंट हो गया, हम इजीली स्टॉप लॉस यहाँ पर दे देते। और अगर मैं दिखाऊं यहाँ से यहाँ तक सिर्फ हमारा ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस हुआ है, वो चीजें मैं आपको दिखाया। तो अब क्या होगा, जैसे कि इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली, इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली, देन इसने अब लो निकाल दिया इसका। तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा ये, यानी कि 67,900 हमारा टारगेट है यहाँ पर, 67,900 टारगेट है। और इसका स्टॉप लॉस है ये वाला हमारा, जो हमारा कल का इसका जो हाई था, यानी कि 672,900 हमारा क्या है इसका स्टॉप लॉस। तो अब देखना है मार्केट यहाँ पर करेगा क्या, मार्केट यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ आएगा या फिर ये स्टॉप लॉस दे देगा। तो मैं सिंपल सी आपको बताऊं, अब मैं इसको ले लेता हूँ 4 आवर या 1 आवर टाइम फ्रेम पे, मैं दिखाता है यहाँ पर कैसे ट्रेड करता। अगर मैं जैसे कि मैंने बताया कि जैसे इस मार्केट ने इसका लो निकाला यहाँ पर, ये हमारी है 1 अप्रैल की ये हमारी कैंडल है, और जब भी इसका लो निकला तो टारगेट क्या था हमारा, जो हमारा 31 मार्च का जो लो था वो हमारा टारगेट था। तो अब हम इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेके चलते हैं। 31 मार्च का लो क्या था हमारा, तो 31 मार्च का लो ये था हमारा, 31 मार्च का लो ये था हमारा। तो जैसे इसने यहाँ पर इसका लो निकाला तो सीधा सीधा टारगेट हमारा ये था। तो यहाँ से जितने भी हम पॉइंट कैप्चर करते, काफी अच्छे वाले पॉइंट यहाँ पर हम कैप्चर कर रहे होते। तो ऐसे हम ट्रेड ले रहे होते मार्केट में। और मैं जैसे कि मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर मार्केट आ रहा था, मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, स्टैंड लाइन का ब्रेकआउट करा, सभी क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं यहाँ पर। देन फिर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल फॉर्म करी, लो निकाला, देन मार्केट यहाँ से डाउन चला गया। तो हमें मेन चीज यहाँ पर क्या, हमें हायर टाइम फ्रेम के बायस पहले ही पता करने चाहिए ताकि हम उसको प्रॉपर्ली ट्रेड कर सके।
अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं, यहाँ पर अब क्या हो सकता है, कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हुआ क्या, ये मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे लगा रखा है। इस वाली कैंडल ने, ये जो ग्रीन कैंडल है, इन सभी की लिक्विडिटी ले ली और इसका लो निकाल दिया। तो इसका सीधा सीधा टारगेट ये है हमारा, इस वाली कैंडल का लो हमारा ये सीधा सीधा टारगेट ये है। जैसे कि मैं यहाँ पर दिखाऊं, अब इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, इस वाली ग्रीन कैंडल ने सभी की लिक्विडिटी ले ली, हाई निकाल ला, तो सीधा सीधा टारगेट इसका हाई था हमारा फर्स्ट, एंड सेकंड टारगेट ये था। तो इजीली मार्केट ने यहाँ पर हिट कर दिया। तो जो मेन चीज है कि इसकी, अगर जो मेन चीज मैं आपको बताऊं, जो कि मैंने बताई थी कि जब तक क्लोज नहीं कर दी कैंडल, जो मेरी बायस की फर्स्ट वीडियो मैंने उसमें बताई थी, तो काफी लंबा हम टारगेट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं आपको, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली और जैसे ही हाई निकालना हम इसको बाय करते, तो टारगेट क्या होता है, टारगेट होता हमारा जब तक कोई भी कैंडल किसी भी ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करती, तब तक हम इसको क्या करेंगे, इसको बाय करके रखेंगे। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल ने इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक का हमारा टारगेट होगा। और अगर मैं यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर क्या हुआ, मैं अगर यहाँ पर बताऊं, जैसे ही इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, मैं यहाँ से बताऊं आपका टारगेट आप क्या ले सकते हो। जब कोई सी भी यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के ऊपर आ जाती है, कोई भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर देती है, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा यहाँ पर जो भी हमारा टारगेट हो, स्टॉप लॉस हो रहा होगा, वो हम लेके चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस वाली ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर ये क्लोज होगी, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ से हम अपने पैसे यहाँ पर निकाल लेते, ट्रेड हमारा यहाँ पर क्लोज हो जाता। जैसे ही अब इसने इसका लो निकाला, अगर यहाँ से हमें लंबा टारगेट लेना, तो अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि जब तक कोई भी कैंडल, यहाँ पर जितनी भी रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल बनेगी, जब तक कोई भी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर यहाँ पर क्लोज नहीं हो जाती है, तब तक मैं इसको ट्रेड को लेके रखूंगा, तब तक इसको मैं यहाँ पर जो ऑर्डर यहाँ से हटाऊंगा नहीं अपने ट्रेड का। यहाँ से मैं अच्छा खासा टारगेट बुक कर सकता हूँ, ऐसे हम बायस को फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इसको मैं 4 आवर पे लेके जाऊँ आपको, अगर मैं आपको यहाँ से ये बोलता कि जैसे कि इस वाली कैंडल ने सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली और इसने इसका हाई निकाला, अगर मैं ये कहता जब तक कोई भी कैंडल किसी भी जो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करती, तब तक इसको क्या करना, बुक करके रखना और उसका लो नहीं निकालती, है ना। तो जैसे इसने इसका हाई निकाला, क्या कोई सी भी एक ऐसी रेड कैंडल है जो ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज हो जाने के बाद फिर उसने लो निकाला हो, क्या कोई ग्रीन नहीं है, ऐसी कौन सी कैंडल है, यहाँ पर है ही नहीं। तो सीधा सीधा हमारा टारगेट अभी तक यहाँ पर बुक नहीं हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का हम टारगेट इजीली कैप्चर कर सकते थे। अगर आप यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या हो, कोई भी ग्रीन कैंडल के नीचे यहाँ पर क्लोज हुई, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने लो नहीं निकाला, एक जो नेक्स्ट कैंडल ने लो नहीं निकाला इसका यहाँ पर भी, तब हम इतना लंबा यहाँ पर टारगेट इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो मैंने आपसे बता दिया कि हमारे वनडे के बायस क्या रहेंगे और 1 वीक के में मैं आपको दिखा देता हूँ बायस क्या रहेंगे। 1 वीक के यहाँ पर हिट हो गया हमारे बायस, हम 1 वीक के यहाँ पर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या रहने वाले क्या नहीं रहने वाले। जैसे इसने हमारा यहाँ पर फर्स्ट टारगेट ये ले लिया है इसी वीक ने, तो हमारा सेकंड टारगेट ये हो सकता है 76,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपको यहाँ पर गोल्ड के चार्ट पे दिखाऊं, वनडे पे मार्केट कैसे क्या क्या मूव दे सकती है, अगर मैं सिंपली यहाँ पर बताऊँ यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल फॉर्म करी मार्केट ने, है ना, इनसाइड कैंडल फॉर्म करी, देन इसका हाई निकाला, फर्स्ट टारगेट ये होता, सेकंड टारगेट हमारा ये होता, फिर इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ली, इसका लो निकाला, तो टारगेट क्या होना था हमारा, ये वाला टारगेट हमारा होना था, लेकिन ये हिट नहीं हुआ। फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या करा, फिर यहाँ पर एक ये वाली कैंडल बनाई, इसका हाई निकाला, देन मार्केट अप चला गया। अब मार्केट यहाँ पर क्या फॉर्म कर रहा है, इनसाइड कैंडल फॉर्म कर रहा है। और मेन चीज यहाँ पर क्या है, मेन चीज यहाँ पर अब जो मैं बताऊँ आपसे, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, इस कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली और इसका लो निकाल दिया। तो इसका टारगेट क्या होना चाहिए हमारा, ये टारगेट होना चाहिए, ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए गोल्ड पर। और अगर यहाँ पर होता क्या, मार्केट यहाँ पर इनसाइड कैंडल फॉर्म करता है और जिस तरफ भी ये हाई या लो निकाल लेगा उस तरफ का हमारा टारगेट होगा।
अगर ये कल हाई निकाल देता है यहाँ से तो ये हमारा टारगेट होगा, और यहाँ से लो निकाल देता है तो ये वाला हमारा यहाँ पर टारगेट होने वाला है। तो मैं एक बार 1 मिनट पे आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, लो निकाला। लो निकालने के बाद यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होता है, अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट रखना है तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, जब भी कोई यहाँ पर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हो जाती, उसका हाई नहीं निकालती, वो हमारा यहाँ पर टारगेट होता है। जब भी कोई ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाने के बाद हाई नहीं निकालती, क्या यहाँ पर निकाल रहा, नहीं निकाल रहा, यहाँ पर निकाल रहा है, तो इसके लो के नीचे हम इसको सेल करते और यहाँ तक काम इजीली हम टारगेट कैप्चर कर सकते थे। तो मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं यहाँ पर क्या होगा, अगर मार्केट इसने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, इसने इसका हाई निकाल दे तो सीधा सीधा टारगेट हमारा ये होगा। और अगर यहाँ पर इनसाइड बन जाती है कैंडल ये, और जिस तरफ भी लो निकाल देगी उससे नीचे वाली जो कैंडल होगी वो हमारा टारगेट होगा, उससे हाई वाली कैंडल ये होगी तो ये वाला हमारा टारगेट होगा। ये हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा, हमारा सीधा सीधा टारगेट ये है। और अगर इसका ये लो निकाल देती है फिर हमारा ये टारगेट नहीं होगा, इसका लो निकाल देती है तो फिर इस वाली कैंडल का लो हमारा टारगेट होगा। यहाँ पर इनसाइड कैंडल फॉर्म करी है, इसका लो निकाल दे तो अब हमारा टारगेट क्या होगा, ये हमारा टारगेट होने वाला है। ना ही अभी हमारा ये टारगेट बुक हुआ ना ये टारगेट बुक हुआ, बस अब हमारा इनके बीच में अभी तक ट्रेड चल रहा है। और अगर इस वाली कैंडल ने जो अभी न्यू कैंडल बन रही है इन सभी की लिक्विडिटी ले ली और इसका हाई ये निकाल देती है, फिर हमारा टारगेट ये नहीं रहेगा, फिर इसका हाई ये टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड ये, फिर थर्ड ये रहेगा हमारा टारगेट। अब इसका हाई निकल गया तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो गया, अब हमारा सेकंड टारगेट ये होगा। ऐसे ही हम इसको अगर लॉन्ग टर्म पे देखेंगे 1 मंथ 1 डे पे तो काफी बड़ा बड़ा मूव हम यहाँ पर इजीली कैप्चर कर सकते हैं। इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, अगर ये लो निकाल लेगा, ये वाली कैंडल इसका लो निकाल देती है तो फिर हमारा ये टारगेट होगा। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है कि एम्बायस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और क्या क्या हमारा फ्यूचर में हमारा क्या क्या हमारे टारगेट यहाँ पर होने वाले हैं। तो मैं एक और 1 मंथ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ इसको। अभी 1 मंथ पे भी ये कैंडल पूरी बनेगी जब हम इसको कुछ हमारे बायस पता लग सकते हैं। तो मैंने क्या बताया आपसे, मैंने 1 आवर पे अगर आपको दिखाऊं, ये वाली जो कैंडल है इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, इसका लो निकाला, फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो गया, अब हमारा सेकंड टारगेट ये है। तो इस वाली कैंडल ने सभी की लिक्विडिटी ले ली और इसका लो भी निकाल दिया है, तो चांसेस है कि इसका ये वाला टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली, लो निकाला, फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट है, इजीली इसने यहाँ पर ले लिया। ऐसी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, हाई निकाला, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था, ये वाला हमारा टारगेट होना चाहिए था। लेकिन क्या करा मार्केट ने, इस वाली कैंडल ने इन सभी की लिक्विडिटी ले ली, जिस तरफ भी इसने लो निकालती है इनसाइड वाली कैंडल उसी तरफ का हमारा टारगेट होता। तो फर्स्ट टारगेट ये होता, सेकंड हमारा ये होता। और जैसे मार्केट ने यहाँ पर रिवर्स करा है, हम इसको तब तक बाय करके रखते जब तक कोई भी ग्रीन कैंडल इसका हाई के ऊपर क्लोज नहीं करती किसी भी रेड कैंडल के। तो यहाँ पर क्लोज करा, यहाँ से यहाँ तक का हमारा हम टारगेट इजीली यहाँ पर कैप्चर कर लेते। तो एक बार 4 आवर पे भी देख लेते क्या चल रहा है। मार्केट ने यहाँ पर इस वाली कैंडल ने सभी की लिक्विडिटी यहाँ पर ले ली, इनसाइड कैंडल फॉर्म हुई, हाई निकाला, फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। तो ऐसे मार्केट मूव करती है। हमें बायस इंपॉर्टेंट होते हैं जब हमको हायर टाइम फ्रेम पे देखने होते हैं, लेकिन ट्रेड हम एग्जीक्यूट करेंगे लो टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी अगर मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक एफवीजी भी फॉर्म हुआ है, मार्केट ने इस एफवीजी को टैप करा देना, फिर यहाँ पर भी एक एफवीजी फॉर्म हुआ, मार्केट आ रहा है, इस एफवीजी को टैप करा, मार्केट आ। तो काफी ज्यादा यहाँ पर तरीके हो सकते हैं ट्रेड लेने के लिए, लेकिन बायस से हम हायर टाइम फ्रेम में पता करते हैं कि हमारा मूव किस साइड तक जा सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करते हैं लो टाइम फ्रेम में।
तो मैंने बिटकॉइन में बता दिया आपको क्या क्या हमारा टारगेट रहेगा, इसने इसका लो निकाल दिया तो ये हमारा यहाँ पर टारगेट हो सकता है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है, मार्केट ने टैप करा डाउन, मार्केट ने यहाँ पर टैप करा डाउन, यहाँ पर टैप करा डाउन, यहाँ पर क्या हो रहा है ब्रेकआउट। सभी बायर्स यहाँ पर सोच रहे हैं कि यहाँ से बाय करो मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। और मार्केट ने यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल फॉर्म करी जो कि शूटिंग स्टार है, इसका लो निकाला। तो यहाँ के टारगेट हम इजीली यहाँ पर प्लान कर सकते हैं और स्टॉप लॉस हमारा इस कैंडल का हाई रहेगा। तो इस वीडियो में इतनी मैंने वन डे के बायस आपको क्लियर कर दिए हैं।